जैसा कि आप लोग जानते हैं CGPDTM पेटेंट एग्जामिनर का एग्ज़ाम कल हुआ 25 जनवरी 2024 को। सो उसमें आईपी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मेंस के पेपर 1 में, वो 20 क्वेश्चंस थे। वही मैं लेकर के आया हूँ आज आप लोग के सामने। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसमें एक क्वेश्चन ये था कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ कॉपीराइट ऑफिस इन इंडिया। सो ये दिल्ली इसका सही आंसर है। देन उसी तरह से हेडक्वार्टर ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का भी पूछा था, तो वो मुंबई उसका हेडक्वार्टर है। एंड जीआई टैग का चेन्नई है। तीनों क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड देन एक क्वेश्चन था पेरिस कन्वेंशन जो एक्ट है वो 1883 का जो है वो उसमें वो किस पर्पस के लिए है, तो वो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड। एंड देन मैड्रिड प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो इंटरनेशनल ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। इसके अलावा क्वेश्चंस पूछा था ट्रिप्स के बारे में कि ट्रिप्स क्या है, तो ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। एंड देन एक पूछा था कि जो ट्रेनिंग के लिए जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो वो नागपुर में है। देन एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जो ट्रेडमार्क ऑफिस है वो इंडिया के कौन कौन से जगह में है। बेसिकली पूछा था कौन से जगह में नहीं है, तो नागपुर एक ऑप्शन था जो नागपुर में नहीं है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एंड उसके अलावा ब्रांचेज इसके हैं अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली एंड कोलकाता में। देन एक क्वेश्चन यही पूछा था कि इंडिया का रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितना है, तो वो 40 है। एंड देन ये पूछा था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो मिलता है किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो कितने समय के लिए वैलिड होता है, तो वो 10 ईयर्स के लिए होता है, बट उसको रिन्यूअल करने का ऑप्शन होता है हमारे पास। तो जो भी जिस जिसके पास भी मतलब जीआई टैग मिला हुआ एवरी 10 ईयर्स पे वो रिन्यू कराते रहते हैं। सो इसके अलावा फिर ये पूछा था कि इन जनरल रूल द कॉपीराइट कितने समय तक मतलब वैलिड होता है, तो वो 60 ईयर्स हो जाएगा। देन एक पूछा था रिलेटेड टू ट्रेड सीक्रेट की कौन सा ट्रेड सीक्रेट नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से एक जो था वो ट्रेड सीक्रेट नहीं था। बेसिकली ट्रेड सीक्रेट वो होता है जो प्लान हो गया जैसे कंपनी का या फिर किसी तरीके का कंपोजिशन हो गया, वो नहीं बताया जाता है, वो सिक्योर रखा जाता है, उसी को ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं। एंड देन एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि नॉन पेटेंटेबल इनमें से क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से जो एक ऑप्शन था एप्लीकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ। सो एनी एप्लीकेशन जो कि नेचुरली हो रहा है या फिर कोई ह्यूमन बीइंग है या इस तरह की चीज़ें पेटेंटेबल नहीं होता है, तो इसमें से ये ऑप्शन सही था। देन पूछा था पेटेंट बिल 1953 जो कि लैप्स हुआ था, उसके पीछे रीजन क्या था, तो उसके पीछे पीछे कुछ मतलब रीजन रहे होंगे। उसमें ऑप्शंस था बट मैं ऑप्शंस मुझे याद नहीं है तो मैं नहीं मेंशन कर पाया हूँ। देन एक पूछा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पेटेंट को कभी भी रिवोक कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो किस आर्टिकल के बेस मतलब किस आर्टिकल में मेंशन है पेटेंट एक्ट 1970 वाले में, तो उस आर्टिकल नंबर 66 में मेंशन है। सो ये सब क्वेश्चंस थे जो कि मुझे याद था। सो आप लोग भी देखिए और आइडिया लीजिए, अगर आगे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो, या तो फिर इस एग्ज़ाम में दिए तो कितने सही बनाए हैं। ओके, थैंक यू।